कंडक्टर में या इस यहाँ पे इस रजिस्टर में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है कि करंट के स्क्वायर पे, कि ये ज़्यादा करंट आस तीसरा ज़्यादा हीट गैस प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे हीट कितनी प्रोड्यूस होगी किसी कंडक्टर में जहाँ पे चार्ज या करंट फ्लो कर रही है, वो डिपेंड करते हैं उसके आई के स्क्वायर में। आई मीन्स करंट का स्क्वायर। और इतना ही नहीं, ये जो H होता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि अगर इस कंडक्टर की या इस सबस्टेंस की रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। गच ना? मुझे आप खुद बताओ बेटा, मान लो मुझे यहां से वहां तक जाना है और बीच में जो ये रास्ता है ना, बीच में 100 लोग खड़े हुए हैं, तो कितना धक्का मुक्की होगी, कितने कोलिजन्स होंगे। गचा कितना? तो सेम चीज बेटा इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस मींस उतना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उतना ज्यादा हीट काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है ये डिपेंडेंट होती है टाइम पे। किस पे? टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इस रजिस्टर में जब मैंने करंट फ्लो करवाया वो यहां से यहां तक चली गई, लेकिन कुछ टाइम भी तो लगा होगा ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बेटा अगर टाइम ज्यादा है, अगर टाइम टू ज्यादा, दैट मीन्स ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। जब ज्यादा चार्ज या ज्यादा करंट फ्लो करेगी तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो वही मैं बोल रहा हूं, जब ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ऐसा कि ना होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, एग्जैक्टली होगा बेटा। तो मैं वही बोल रहा हूं बेटा, जो हीट होती ना, और ये सारी चीजें बेटा हमारे जूल साहब ने बोला। उसने ये बोला कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, टाइम पीरियड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। क्यों? कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसी कंडक्टर में वो डिपेंड करेगा कि स्क्वायर ऑफ द करंट के, कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर के पास, और कितने ज्यादा टाइम तक आपने करंट को फ्लो करवाया, कितने ज्यादा टाइम तक आपने करंट को फ्लो करवाया। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा टाइम मीन्स ज्यादा करंट मीन्स ज्यादा कोलिजन मीन्स ज्यादा हीट गैस प्रोड्यूस, ज्यादा एनर्जी गैस प्रोड्यूस। कहा है मेन समझ। फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी? लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया। अब मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन नहीं चाहिए, यू नो व्हाई? तो मैं इसको हटाऊंगा, मैं ये लाऊंगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आपका सवाल होगा सर कांस्टेंट विद 1, तो 1 के लिखने से फर्क पड़ेगा कि ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा? 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसका वैल्यू 1 होगा। तो इसके तरह फॉर्मूला, एक कंडक्टर में कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी सच इस पर डिपेंड करा। अगर आपको कभी भी किसी कंडक्टर में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इस फॉर्मूला से निकल सकती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा क्लियर? ठीक है। और ये सबसे पहले हमें ऑब्वियसली बात है, जब करंट फ्लो होती है ना, हीट तो प्रोड्यूस होती है, हीट टू प्रोड्यूस लसन। बट सबसे पहले ये सब बोलने वाला कुछ जूल था, इसीलिए इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। और हम चाहते तो इस हीट एनर्जी को ज़ाया होने देते, बट हीट हमें मिल रही थी, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमें पढ़नी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम देखेंगे जिस इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की मदद से हम कर पाते हैं। चलो सोचो दूसरा टॉपिक है, जो मेन चीज़ है ना गवर्नमेंट पारन सोचो, जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिखाई ना आपको, इसकी डेरिवेशन ये डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। ये बस बेसिक ही जूल ने क्या बोला, लिखो डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि यह एनर्जी है ना आसान सकसम बराबर, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। और आपने क्लास 9 में सीखा कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये वर्क डन के बराबर होती है। अच्छा कि ना, उतना ही काम होगा ना जितना आपके पास एनर्जी होगी। कि मैं गलत बोल रहा हूँ बेटा? एग्जैक्टली उतना ही काम होगा जितने आपके पास एनर्जी होती है। इवन मैंने लास्ट ईयर खुद आपको पढ़ाया था बेटा, आपको मैथमेटिकली डिराइव करके दिया था कि एनर्जी बराबर वर्क डन, ठीक है, ये रह गया दिमाग में। अब ऐसा करो,
हमें क्या निकालनी है? हीट एनर्जी। वो भी क्या है? वो भी हीट एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें ये पता है बेटा एनर्जी के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, चाहे सो हीट एनर्जी से, चाहे सो साउंड एनर्जी से, चाहे सो थर्मल एनर्जी से, या कोई सी भी एनर्जी, है कि नहीं? अब है कि निकालना क्या है हमें बेटा? निकालना हमें ये है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको मैंने नीचे लिख दिया कि इसमें काढ़ो, ये इसको मैंने नीचे लिख दिया कि ये मुझे निकालनी है। मुझे अब बेटा एक बात बताओ, कहतवनी तुम्हें निकालनी क्या हमें? हीट एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या? वर्क डन। मुझे अब एक बात बताओ गुबरबियन, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था ना, इस चैप्टर में कहाँ पे मैंने आपको वर्क डन दिखाया था, या वर्क डन हमें निकला था, या वर्क डन हमें करना पड़ा था? किस जगह पे? शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस पे, है कि नहीं? क्योंकि पहुंचना हमें एनर्जी या वर्क डन पे ही है। तो वर्क डन इस चैप्टर में हमने कहाँ सीखा था? पोटेंशियल डिफरेंस में। क्या हमने वहां पे ये देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q? यही देखा था ना हमने वहां पे। एग्जैक्टली। जरा क्या मैं इस Q को लेफ्ट हैंड साइड ले सकता हूँ? इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ? ये बन वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q। वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब पहुंचना हमें यहां है, ठीक है? यहां पे ये है और यहां पे ये है। यहां पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि मैं यहां तक पहुंच जाऊं? ये क्या V क्या है? पोटेंशियल। मुझे ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का सम बराबर ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओहम्स लॉ याद करो, किसके बराबर होती है? V इज इक्वल टू आई आर। होती है कि नहीं होती है? पढ़ा है हमने ओहम्स लॉ। अब जरा मुझे बताओ W इज इक्वल टू V के बदले क्या लिख सकता हूं मैं? आई आर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? जरा नीचे देखो, ये नीचे हमें आई आर निकालना है ना, तो V तो बराबर है आई आर के। अब क्यों क्या? चार्ज। जरा मुझे बताओ चार्ज किसके बराबर होता है? Q का वैल्यू किसके बराबर होता है? IT। सुना आसान? Q इज इक्वल टू IT। याद करो, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, सारे गजनी। अब V के बदले मैंने IR लिख दिया, Q के बदले IT लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जरा आ जाओ, I इंटू आई मल्टीपल में है ना, क्या बन जाएगा? I2 नहीं, I स्क्वायर। वेरी गुड, IRT। ठीक है। अब वर्क डन के बदले क्या मैं E लिख सकता हूं? एनर्जी लिख सकता हूं, I स्क्वायर RT। अब एनर्जी का एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्या हमारी हीट एनर्जी नहीं है? सच एनर्जी। बराबर E को मैंने H से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी बराबर सा I स्क्वायर RT। तो यानी कि जूल्स लॉ की जो डेरिवेशन थी ना, यस डेरिवेशन, जो कि हमने 2 सेकंड में कंप्लीट कर दी। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त बेवन एक्लेट गुबर में